हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। कोविड-19 इन्फेक्शंस को ठीक होने के बाद में एक नई मुसीबत लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और कंटिन्यूस वो डायबिटीज़ शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता और वो बार बार परेशान रहते हैं और ये एक नया एक टेंशन है, एक नई प्रॉब्लम है लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं क्लिनिक में और डे टू डे लोग प्रैक्टिस में ये बताते भी हैं कि पहले उनको कोई डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या नहीं थी, उनको शुगर लेवल नहीं बढ़ा हुआ था, उन्होंने टेस्ट भी कराए थे, तब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब शुगर लेवल बढ़ा रहता है कंटिन्यूसली और दवाइयों से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली समझने वाली बात ये है कि कोविड-19 इन्फेक्शंस के बाद इवन द ठीक होने के बाद 4 हफ्ते के बावजूद भी आपको ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, पल्स रेट कम ज़्यादा हो सकता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लगातार कुछ समय तक कम रह सकता है या माइल्ड फीवर हो सकता है। माइल्ड फीवर से मेरा मतलब है कि आपका फीवर अराउंड 100 और 101 तक जा सकता है। और दूसरा, आपको वीकनेस बनी रह सकती है और ब्रीथिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी, या जब आप पैदल चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जल्दी थकान हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, ये सब हो सकता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। कोविड के सेकेंड वीक में, जब सेकेंड फेज़ में हम होते हैं, तो साइटोकाइन रेस्पॉन्स बॉडी का एक बनता है रिएक्टिव प्रोटीन। आपने देखा होगा कि सीआरपी बढ़ जाता है, तो बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने का मतलब है कि बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म एक नेगेटिव कंडीशन को फेस कर रहा होता है। यानी कि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, वायरस है, वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को पूरा इम्पेयर्ड करता है। हमारी जो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, जो हमारी हार्मोनल की फंक्शनिंग है, उसको प्रभावित करता है, उसके सिक्रीशन को एबनॉर्मल करता है। इसको समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों में मतलब थायराइड का लेवल, थायरोक्सिन सोडियम हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है और बॉडी में जो इंसुलिन का सिक्रीशन है, जो इंसुलिन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में, वो भी कम हो जाता है और कुछ पेशेंट को इवन इंसुलिन भी देना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और एक पार्ट है कि स्टीरॉयड वाला पार्ट। कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान जो सीवियर केसेस होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उन सभी में स्टीरॉयड का सहारा लेना पड़ता है और स्टीरॉयड की जो हायर डोज है वो भी आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती है। यदि आपने 10 डेज स्टीरॉयड लिए, लाइक मेड्रोल है या प्रेडिसोलोन है या फिर डेक्सामेथासोना है या कोई दूसरे बेटनीसोल टाइप कोई भी स्टीरॉयड आपने लिया है किसी भी फॉर्म में, तो यदि आपने 10 दिन स्टीरॉयड लिए हैं तो आपका शुगर लेवल लगभग 30 डेज यानी 1 महीने तक बढ़ा रह सकता है और आफ्टर 1 मंथ वो नेचुरली फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। टिल देन आप कुछ मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं। आप मेटफॉर्मिन 500 mg या 850 mg मॉर्निंग इवनिंग एम्प्टी स्टमक खा सकते हैं। दूसरा, फिर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स आपको कम करना होगा, अच्छा प्रोटीन लेना होगा और आप एरोबिक्स यानी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या फिर आप साइकिलिंग, ट्रेडमिल या स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज शुरू करें, जिससे कि आपका शुगर लेवल मेंटेन होने में आसानी रहेगी और आपका ग्रेजुअली इम्यून रिस्पॉन्स भी वापस आ जाएगा। लेकिन इट्स टेक टाइम, बट कुछ केसेस में देखा जा रहा है कि आपको 1 महीने से 3 मंथ तक मेडिसिन पे भी रहना पड़ सकता है, डॉक्टर के सुपरविजन में रहना पड़ सकता है। बट डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल यदि आपका कोविड-19 इन्फेक्शन रिकवर होने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया है तो उससे घबराने की, बेचैन होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उल्टी सीधी दवाई लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम में आप नेचुरली रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जो पैरामीटर मैंने बताए हैं उन सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है और किसी भी पैरामीटर में यदि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ आप देखते हैं तो आप अपने कंसर्न नियर बाई फिजिशियन से कंसल्टेशन लें और उनके परामर्श के साथ ही आप आगे परस्यू करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।